देश के इन राज्यों में 1 सितंबर से स्कूलों में शुरू होंगी नई कक्षाएं, जाने क्या है नियम और प्रोटोकॉल। कर राज्य स्तर पर स्कूल खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना महामारी के चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी खासा असर पड़ा है। कोरोना के चलते सभी बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थीं। अब कोरोना के मामलों में कमी देखते हुए राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर स्कूल खोले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 सितंबर से यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कई और राज्यों ने स्कूलों में नई कक्षाएं शुरू किए जाने का आदेश जारी किया है। होगी जमकर बारिश, जाने आईएमडी का ताजा अनुमान। पिछले कई दिनों से देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। अगले कुछ घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कटरौली, मेरठ, बागपत, नजीबाबाद और आसपास के क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर हल्की तीव्रता की बारिश होने का अनुमान जताया है। 28 से 31 अगस्त के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि की भी भविष्यवाणी की है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अब उन विधानसभा सीटों पर फोकस बढ़ाया है, जहां पिछले चुनावों में कम मतदान होता रहा है। आयोग कम मतदान वाले बूथों को चिन्हित कर वहां विशेष अभियान चलाएगा। मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में महिला और पुरुष मतदाताओं का अनुपात कम है, वहां इसे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुंद्रा केस के बाद सुपर डांसर 4 के जज अनुराग बासु, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सुपर डांसर चैप्टर 4 के मंच पर वापस लौट आई हैं। शिल्पा ने अश्लील फिल्म मामले में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शो से ब्रेक ले लिया था, पर अब शिल्पा ने शो की शूटिंग शुरू कर दी है। अनुराग बसु ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सुपर डांसर 4 पर वापस आने पर शिल्पा को हक करके सांत्वना दी थी। अनुराग ने यह भी बताया कि राज कुंद्रा या उनसे जुड़े केस के बारे में सेट पर कोई चर्चा नहीं हुई। नालंदा में थाने पहुंची पत्नी, बोली शादी के 15 साल हुए, अब दोस्त के साथ सेक्स वीडियो बनाना चाहता है पति, बात नहीं मानने पर करता है मारपीट। बिहार के नालंदा में पत्नी ने डॉक्टर पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोहसराया थाना क्षेत्र का एक डॉक्टर पति अपनी पत्नी को दोस्त के साथ हम बिस्तर होने का दबाव बनाता है। शुक्रवार को जब पत्नी ने इनकार किया तो डॉक्टर ने उसके सीने और हाथ पर ब्लेड से वार कर दिया। इससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसे सदर अस्पताल में एडमिट किया गया है। महिला का आरोप है कि पति दोस्त के साथ आपत्तिजनक हालत में वीडियो बनाकर समाज में बदनाम कर मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। वहीं महिला के ससुर ने थाने में उस पर और उसके भाई पर मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला के अनुसार पति के एक युवती से नाजायज संबंध है। इस मामले में दोनों पक्ष की ओर से थाना में केस दर्ज करवाया गया है। आरोपी गया जिले के सरकारी अस्पताल में पदस्थापित है। पत्नी ने बताया कि हमारी शादी 2006 में हुई। कुछ साल गृहस्थी ठीक चली। 13 साल की एक बेटी और 11 साल का बेटा है। शादी के बाद पति डॉक्टर बन गए। इसके बाद से उनका व्यवहार बदल गया। वो अपने परिवार की रजामंदी से दूसरी शादी करना चाहते हैं। जवान ने की आत्महत्या या हुआ शहीद। गुरुवार रात रंजीत सिंह का पार्थिव शरीर बांका जिला स्थित पैतृक गांव गोलनी पहुंचा। अयांश की मां नेहा सिंह अब टूट गई हैं। वह पैसा वापस मांग रहे लोगों से मासूम का गला घोंट कर मारने की बात कह रही है।